स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है शनि रेट्रोग्रेड की, जो कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में रहने वाला है। ठीक है, इसका असर आपके लाइफ में क्या पड़ेगा, आपके कौन से एरियाज को ये अफेक्ट करेगा, तो देखेंगे हम। सबसे पहले टैरो से चेक करेंगे, देन मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करूंगी आपसे। ओके, आप इस रीडिंग को अपने चंद्र राशि, अपने नाम राशि, अपने लग्न राशि से देखें। मीन्स कि यदि आपका मून साइन और राइजिंग और नेम से आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि के हैं, तो आप देख सकते हैं अधिक रेजोनेंसी होने के चांसेस है। फर्स्ट कार्ड इज डिसरप्शन, हार्ट एंड लॉस। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जब मैं आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करूंगी, लव बिगिंस, ट्रियम्फेंट सक्सेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ट्रियम्फ, अथॉरिटी। गलत जगह से निकल के सही जगह पहुंचेंगे। काफी लोग ऑलरेडी है, काफी लोग पहुंचेंगे। ठीक है, कहीं पे डेली आपको अपने मेंटल पीस से लड़ना पड़ रहा था। इसका मतलब ये कि आप लड़ रहे थे अपनी किसी चीज के लिए, अपनी कोई पोस्ट के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए, लेकिन एक दिन सही, 4 दिन फिर गड़बड़। ठीक है, कोई अपने इन लॉज से लड़ रहा था। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से कोई लड़ाई अपने अंदर से, अंतरात्मा से लड़ाई चल रही है कि इसे मैं ही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस रिश्ते को मैं ही संभालने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रप्शन का कार्ड, पहली बात तो 16 नंबर यही दिखा रहा है कि यहाँ पे काफी चीजें कार्मिक लेसन्स की वजह से आपने फेस किया है। ठीक है, वहां पे क्लोजर्स हो रहे हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, गिल्ट भी होता है कि यार सच में ही मैं ही रीजन हूँ इन सब का। ठीक है, देखते हैं क्लियर क्या करता है इसे। डिसरप्शन को क्लियर करते हैं। तो डिसरप्शन से शुरू होकर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रियम्फेंट सक्सेस। नजरिया बदल रहे हैं आप, सब कुछ बदल रहा है। देख लीजिए, डेथ कार्ड आया है। मैंने क्या कहा, काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लोजर्स की तरफ है, काफी सारी चीजें खत्म हो रही हैं। किसी का पर्सपेक्टिव बदलेगा, उसकी लाइफ की पूरी दशा बदल जाएगी। ठीक है, नजरिया बदलेगी और दशा भी बदल जाएगी। किसी के लिए पुराना चैप्टर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ओके, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, व्यर्थ का गिल्ट फील कर रहे थे, वो चीजें खत्म करके अब आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे ये कार्ड डिसरप्शन और कहीं ना कहीं ये टावर कार्ड सेम कार्ड है। कहीं पे मतलब आपको आपके रिलेशनशिप ने अंदर तक हिला के रख दिया, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्सेस देखने को मिले। ठीक है, अब आप उनको तोड़कर आगे निकल रहे हैं। हार्ट एंड लॉस, बहुत सबक सीखा, बहुत कुछ सीखा, लर्निंग का लेसन देके गया। ठीक है, बहुत कुछ, लेकिन ये ग्रोथ का ही कारण बना आपका। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझ ढोते ढोते थक गए कि कुछ तो पॉजिटिव दिखे, कुछ तो पॉजिटिव आउटकम मिले। मैंने जो इतना मेहनत किया है, होप अभी भी नहीं छोड़ी है आपने। फैमिली के लिए किया, बच्चों के लिए किया। ठीक है, समाज को जवाब देते देते थक गए। ओके, 8 ऑफ कप्स, ट्रियम्फेंट सक्सेस। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। बार बार चेस करना, ये करना, वो करना, बचाने की कोशिश में। सिर्फ आपके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन शायद आप गलत जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन कह रही हूँ, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है स्कॉर्पियोस। ठीक है, किसी के लिए उनके प्रेम जीवन में, तो किसी के लिए उनके शादीशुदा जीवन में फलित होंगी बातें, किसी के लिए उनके करियर, जॉब, बिजनेस में। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, तो जितना रिलेट करता है रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पे देखिए, ये भी न्यू को ही दिखा रहा है, ट्रियम्फेंट सक्सेस भी यही दिखा रहा है। पुरानी एनर्जी को छोड़कर आगे निकलिए। ठीक है, जिसने आपको दर्द दिया है, पीड़ा दी है, आगे निकलिए। ओके, कहीं पे सिर्फ आपके ही प्रयास थे, वहां से आगे निकलिए। ओके, अभी आगे और भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये 27 जुलाई से 11 दिसंबर का टाइम पीरियड है, आपके लिए किस किस मतलब चीजों पे फोकस रहना चाहिए, प्रभावित होगा। शिक्षा, प्रेम, संतान, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये स्थान बहुत जरूरी रहेंगे, ये एरियाज आपके अफेक्ट होंगे। ठीक है, इस अवधि में आपका ध्यान अपने फ्यूचर
बच्चों, एजुकेशन, क्रिएटिव टैलेंट्स और उन चीज़ों पर जाएगा जिन्हें आप जीवन में लंबे समय तक बनाना चाहते हैं। वक्री अवस्था के कारण कुछ पुराने डिसीजंस, अधूरे प्रोजेक्ट्स और पास्ट मैटर्स दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। ओके, आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई काम आगे बढ़ने के बजाय बार बार रिव्यू हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको ये सिखाना है कि जो चीज़ लंबे समय तक आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसलिए इस अवधि में जल्दबाजी के बजाय पेशेंस और प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी स्कॉर्पियोस। ठीक है, प्रेम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, वहीं पे वक्री की स्थिति बन रही है, तो वही है कि रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इस अवधि का मुख्य उद्देश्य अपनी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल एनर्जी का सही दिशा में उपयोग करना। आपके भीतर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कई बार इमोशंस, एंगर, ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट या ओवर थिंकिंग आपके निर्णयों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में भी कर सकता है। अब आपको सीखना होगा हर डिसीजन इमोशंस में नहीं लेने हैं। ठीक है, हर रिलेशनशिप को बचाने की जिम्मेदारी ना ले, हर आइडिया को तुरंत इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी एनर्जी को बिखरने ना दे। ये समय आपको अपने टैलेंट और इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में बदलना सिखाएगा। आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का सही दिशा में उपयोग। आप लोग कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए पहचान और सफलता का कारण बने। ठीक है, कि आपको धक्का मारा जा रहा है ना कहीं से अगर, तो क्या पता वो कोई नई जगह बना रहा है, आप नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से हमेशा सब कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, आपके भीतर छिपा हुआ टैलेंट सामने आ सकता है। ओके, पुराने अधूरे ड्रीम्स को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। आप अपने बच्चों और फैमिली के फ्यूचर को लेकर अधिक मैच्योर डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसी जगह है कि आपका टैलेंट निखर के ही नहीं आ रहा है, आपको वो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहीं और पहुंचना है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। ओके, जॉब चेंज कर सकते हैं, सही लोग तक सही बात पहुंच जाना, कि कभी कभी पार की नजर चाहिए होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो चीज़ आपके दिल के करीब है उसे केवल चाहिए मत, उसके लिए डिसिप्लिन्ड एफर्ट भी चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी को डायरेक्शन चाहिए, आपके इमोशंस को बैलेंस चाहिए, आपके ड्रीम्स को कंसिस्टेंसी चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स को मैच्योरिटी चाहिए। अगर आप अपने टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ जोड़ देंगे तो ये अवधि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ लेकर आ सकती है। ठीक है, तो आपकी जो सबसे बड़ी की है इस अवधि की, अपने पैशन को डिसिप्लिन दीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सफलता आपकी कंसिस्टेंसी से आएगी। अब जो जो बातें मैं आपको यहाँ पे टैरो में देखकर बताऊंगी, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं करेज, कम्युनिकेशन, ठीक है, एफर्ट्स, यंगर सिबलिंग्स, शॉर्ट जर्नीज, स्किल्स से संबंधित होंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी मैसेजेस होंगे वो इन इन एरियाज को प्रभावित करेंगे। ओके, एक्टिवेट रखेगा। तो अलग अलग स्कॉर्पियोस के लिए अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, उन सबको मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिए। आगे और भी आपका घर, आपकी माताजी, प्रॉपर्टी, मदर इन लॉ, मदर फिगर, ठीक है, व्हीकल्स, इमोशनल पीस, कंफर्ट, ठीक है, और लव, रोमांस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन, पास्ट लाइफ, कर्मा। ठीक है, क्या बच गया फिर आप लोग ये बोलेंगे, तो ये हमारे लाइफ के कुछ एरियाज है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े मेजर एरियाज के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हिस्से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्टिवेट रहेंगी। ये समय आपके लिए इमोशनल और क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन का समय रहेगा। कुछ चीज़ें सीध तरीके से नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी होगी। वो आपके रोमांस में हो सकता है, मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, बच्चों के साथ जो आप स्पेंडिंग करते हैं ना, टाइम स्पेंडिंग करते हैं, उसमें हो सकता है। आपको अपने हार्ट और माइंड दोनों से जुड़े कई पुराने मैटर्स को दोबारा इवैल्यूएट, री इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। देखिए, अब डिसरप्शन को क्लियर किया है डेथ कार्ड ने। ये बताता है कि इस वक्री पीरियड में कुछ अचानक बदलाव आपको पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं। किसी के लिए रिलेशनशिप मैटर रहेगा, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई एजुकेशन साइट, ठीक है, आपके एजुकेशन से या आपके बच्चे के एजुकेशन से, ठीक है, मतलब कि शिक्षा कहीं ना कहीं संबंध रखेगा यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा संबंधित चीजें होंगी। फैमिली सिचुएशन, पुराने प्लान्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। डेथ कार्ड यहाँ पे हमेशा केवल लॉस नहीं दिखाता, ये कहता है जो पुराना फॉर्म खत्म हो रहा है, ठीक है, वह किसी नए रूप में वापस आ सकता है। अगर कोई सिचुएशन अब आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है तो उसे छोड़ना पड़ेगा स्कॉर्पियोस। ठीक है, हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड यहाँ पे, जो कि टावर का कार्ड क्लियर कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन अचानक इमोशनल शॉक या अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ की ओर संकेत करता है।
ठीक है, किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन में अचानक रियलाइजेशन हो सकता है। आपको किसी व्यक्ति या सिचुएशन की सच्चाई अचानक समझ में आ सकती है। टावर का उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि उस फाउंडेशन को गिराना है जो पहले से ही कमजोर था। ओके, कि आप वहां पे और ज्यादा ड्रीम्स ना देख ले। ओके, क्योंकि हम जितना दूर जाते हैं, जितना गहराई में जाते हैं, उतना ही दर्द होता है वहां से वापस आने में। ओके, तो जो चीज सच पर आधारित नहीं है वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। किसी पुराने इमोशनल पेन का सामना हो सकता है, लेकिन इसके बाद हीलिंग की शुरुआत होगी। होप के कार्ड को क्लियर किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि यहाँ पे बताता है कि आप काफी समय से बहुत कुछ अकेले कैरी कर रहे थे, अकेले कैरी कर रहे हैं। आपने इमोशनल बर्डन, कुछ ने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, करियर प्रेशर अपने ऊपर ले रखा है। ठीक है, आपके अंदर होप अभी भी है, लेकिन आप थक चुके हैं। इस कार्ड का मैसेज है कि उम्मीद मत छोड़िए, लेकिन हर बर्डन अकेले उठाना भी जरूरी नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करें, कुछ चीजों को रिलीज करें। आपकी होप तभी वापस मजबूत होगी जब आप अननेसेसरी बर्डन्स छोड़ेंगे। लव बिगिंस को क्लियर किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। ये स्लो बट स्टेबल लव की एनर्जी है। सिंगल्स के लिए कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कनेक्शन इंस्टेंट अट्रैक्शन के बजाय कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी, पेशेंस, स्टेबिलिटी पर आधारित हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी स्लो प्रोग्रेस होगी। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो प्रोग्रेस को दिखाता है। अगर कोई रिलेशनशिप जेन्युइन है तो समय के साथ वह और भी मजबूत होगा। जो प्रेम धीरे धीरे बनता है स्कॉर्पियोस, वह अक्सर ज्यादा स्थायी होता है। ट्रियम्फेंट सक्सेस को क्लियर किया है 8 ऑफ कप्स ने। बहुत डीप मैसेज है। आपकी सफलता किसी चीज को छोड़ने के बाद आ सकती है। यहाँ पे किसी के लिए हो सकता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई हैबिट, कोई फियर, इमोशनल अटैचमेंट, फेल्ड प्लान से आगे बढ़ना पड़ सकता है आपको। कभी कभी जीत किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि सही समय पर उससे दूर चले जाने में होती है। आपकी विक्ट्री आपके इमोशनल डिटैचमेंट के बाद आती दिख रही है मेरे को। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, जो कि बताता है कि रेस्ट और रिकवरी की आवश्यकता है। हर समय एक्शन में रहने की बजाय कुछ समय पॉज लेकर सोचे। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स नए स्किल को दिखा रहा है, एजुकेशन, कोर्स या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। ये आपसे रिलेटेड या आपके बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है। या आपका कोई लव पार्टनर। ओके, कुछ नया सीखना फ्यूचर में आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप मोटिवेट कर सकते हैं या किसी से मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चे को मोटिवेट करना। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, आपकी मेहनत एक मजबूत फाउंडेशन बना रही है। प्रॉपर्टी हो सकती है किसी के लिए, होम या फैमिली से जुड़ी कोई अचीवमेंट भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे ट्रियम्फ, अंततः चैलेंजेस के बाद सक्सेस की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे मून ऑरेकल मैसेजेस हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वृश्चिक राशि, इस समय केवल इंतजार करना पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप या गोल को चाहते हैं तो पहला कदम आपको उठाना होगा। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, नया प्रोजेक्ट शुरू करें। ठीक है, किसी के लिए किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। ठीक है, किसी के लिए अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाए। यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कार्ड के माध्यम से कि आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो सिचुएशन आज फाइनल लग रही है वह बदल सकती है। रिलेशनशिप हो, किसी के लिए करियर हो, किसी के लिए फैमिली हो, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, बातचीत हो, फाइनेंशियल मैटर में अभी भी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। होप्स को रखिए, हौसला बनाए रखिए। आपके एक्शंस और डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, वही फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए किसी टेम्पररी सिचुएशन को परमानेंट रिजल्ट मत समझिए। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज एनर्जी, एरीज बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ठीक है, जो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है, लेकिन आपके मामले में यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। मैसेजेस के साथ मैं बताती हूँ आपको, सोचने और प्लानिंग करने का टाइम नहीं है। बहुत लंबे समय से अगर सिर्फ सोच ही रहे हैं तो अब एक्शन लेना होगा। अगर कोई ड्रीम है तो उसके लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वृश्चिक राशि, अगर कोई रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेशन कीजिए। अगर कोई पुराना चक्र समाप्त करना है तो करेज दिखाइए वहां पे। यदि आपके करियर और नौकरी की बात करें तो यहाँ पे करियर में डिसरप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। यहाँ पे आपके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। कुछ लोगों के लिए बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, कोई पुराना प्रोजेक्ट समाप्त होकर नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नई लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट का संकेत देता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो फ्यूचर में इसका लाभ मिल सकता है आपको। बिजनेस की बात करें तो पुराने प्लान्स को रिव्यू करने का टाइम पीरियड है। अगर कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने से मत डरिए। डेथ कार्ड यहाँ पे
डेथ कार्ड दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दर्शा रहा है कि बिजनेस ग्रोथ धीरे धीरे लेकिन स्टेबल होगी। फाइनेंस की बात करें तो पेशेंस रखना है फाइनेंशियल मैटर्स में। ओके, अगेन यहाँ पे मैं फिर से कहूंगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। स्पेकुलेशन या हाई रिस्क डिसीजंस में सावधानी रखें। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात करें यहाँ पे स्कॉर्पियोस, तो इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ है जिस भाव में आपके ये वक्री स्थिति बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इस समय इम्पल्सिव या इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च करें। क्विक प्रॉफिट के लालच में बड़ा रिस्क ना ले। लव लाइफ की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लव बिगिंस और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। सिंगल्स के लिए स्लो बट जेन्युइन कनेक्शन आ सकता है, ठीक है। पास्ट रिलेशनशिप से जुड़े इमोशनल पेन अभी भी हीलिंग मांग रहे हैं आपसे, तो हीलिंग सेशंस लीजिए, म्यूजिक सुनिए, ठीक है, थोड़ा घूमने जाइए, जो भी आपसे बन पड़ता है, ठीक है। टावर कार्ड यहाँ पे बता रहा है और 8 ऑफ कप्स बताते हैं कि किसी पुराने इमोशनल पैटर्न से बाहर निकलना जरूरी है आपके लिए। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है या आती है तो केवल मेमोरीज के कारण डिसीजन ना ले, देखिए कि वर्तमान में उसके एक्शंस क्या है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक महसूस हो सकती है। अगर रिलेशनशिप में कोई पुराना इशू है तो वह अचानक सामने आ सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं बल्कि हिडन प्रॉब्लम को सामने लाना हो सकता है एंड उसका सोल्यूशन करना है परमानेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन और इमोशनल ऑनेस्टी जरूरी रहेगी। आप यदि एज अ स्कॉर्पियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों से ही जुड़े भाव में वक्री हो रहे हैं, तो बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एजुकेशन के लिए पॉजिटिव एनर्जी है, उसके साथ स्ट्रिक्टनेस के बजाय गाइडेंस और पेशेंस रखे। अगर बच्चा किसी नए स्किल या इंटरेस्ट में जाना चाहता है, चाहती है, तो उसे इनकरेज करें। फैमिली मैटर्स की बात करते हैं तो होम और फैमिली से जुड़े मुद्दे भी यहाँ पे एक्टिवेट रहेंगे। घर में कोई चेंजेस, रेनोवेशन या रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में ही क्या पता कोई, ठीक है, यहाँ पे फाउंडेशन को लेके चीजें हो सकती हैं, ओके, कि आपको लीड करना पड़े, आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो। फैमिली में पुराने इशू दोबारा सामने आना, लेकिन ये हीलिंग और क्लोजर का अवसर भी है। तो आप जिस तरीके से भी लेते हैं, जिस तरीके से भी डील करते हैं, चीजें उसी डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स है पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, ठीक है। रेनोवेशन करवाना, घर से जुड़ी कोई अचीवमेंट यहाँ पे संभव है। डॉक्यूमेंट्स और लीगल डिटेल्स को बस केयरफुली चेक करें, ओके। स्वास्थ्य की बात करें यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट, थोड़ा बीपी का ध्यान रखना, वाटर इनटेक करना, रेड फ्रूट्स का थोड़ा सा यूज करना, ठीक है। और यहाँ पे जूस का इनटेक करना बहुत जरूरी है। रेस्ट बहुत जरूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बोझिल दिल इस सबको दिखा रहा है, थका हुआ दिखा रहा है, तो रेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, करते रहना जरूरी नहीं है, सोल्यूशन ढूंढते रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा आप खुला छोड़ेंगे तभी तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। कोई हेल्थ कंसर्न अगर लगातार बना हुआ है स्कॉर्पियो, तो डॉक्टर को प्लीज दिखाना। इस अवधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए, हर इमोशनल बर्डन अकेले ना उठाए, पुराने पेन को अपनी पूरी आइडेंटिटी ना बनाए, अचानक इमोशनल रिएक्शन में बड़ा डिसीजन ना ले, किसी रिलेशनशिप में केवल मेमोरीज के कारण ना टिके रहे, बिना रिसर्च के रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करे, केवल प्लानिंग करते ना रहे, एक्शंस भी ले। इस अवधि में क्या करना चाहिए आपको, पुराने पैटर्न्स को रिलीज करें, नए स्किल्स सीखे जरूरत है तो, ठीक है। अपने ड्रीम्स पर प्रैक्टिकल एक्शंस ले, रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस दे, इमोशनल बर्डन्स कम करे, रेस्ट और हीलिंग को प्रायोरिटी दे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करे, किसी सिचुएशन को परमानेंट मानकर हार ना माने। तो यहाँ पे सबसे लास्ट मैसेज यहाँ पे 2 गाइडेंस कार्ड के साथ कि पुराने इमोशनल और मेंटल पैटर्न्स को समाप्त करके एक मजबूत और अधिक स्टेबल फाउंडेशन बनाना आपके उद्देश्य रहना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उस एरिया में मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, योगा आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इफ यू बिलीव, अगर नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ठीक है, 10 मिनट मत कीजिए मेडिटेशन, 15 मिनट मत कीजिए, जितना 2 मिनट बनता है। म्यूजिक हीलिंग देती है आपको, म्यूजिक के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, ओके, तो आपके लिए अच्छा होगा। किसी चीज को लेकर अगर कश्मकश है, ओके, या फिर इवन आप श्योर भी है किसी कोर्स में एनरोल करने जा रहे हैं, अपने बच्चे को करवा रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे टावर आपको, देखिए टावर आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाएगा, ठीक है। डेथ कार्ड आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ओके।
टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको अननेसेसरी बर्डन्स रिलीज करना सिखाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टेबल और जेन्युइन लव दिखाएगा, ठीक है। एट ऑफ कप्स आपको ये सिखाएगा कि कभी कभी आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है, ठीक है। मून और एकल के बहुत अच्छे अच्छे संदेश। क्या था यहाँ पे? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इसलिए अगर अभी कोई सिचुएशन डिफिकल्ट है तो उसे फाइनल मत मानिए स्कॉर्पियोस। आपके एक्शंस अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अब आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। सिर्फ सोचते रहने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर कोई सपना है उसके लिए पहला कदम उठाइए। अगर कोई रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से बात कीजिए। अगर कोई चैप्टर खत्म हो चुका है तो उसे रिलीज कीजिए। और अगर आप लंबे समय से कोई बर्डन उठा रहे हैं तो अब उसे नीचे रखने का समय आ गया है, ठीक है। जो खत्म हो रहा है, अंतिम संदेश के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करूंगी। जो खत्म हो रहा है उससे डरिए मत, जो धीरे धीरे बन रहा है उस पर भरोसा रखिए। और अब समय आ गया है कि आप अपने फ्यूचर के लिए पहला बोल्ड कदम उठाएं। अगेन कहूंगी, किसी के लिए उनके प्रोफेशनल एरियाज में होंगे, किसी के लिए उनके पर्सनल एरियाज में होंगे। आपके बच्चों से जुड़ी चीजें हो सकती है, ठीक है। आपका कोई कोर्स, कोई एजुकेशन, ठीक है, इस एरिया में हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग।